तमाम व्यूअर्स का इस वीडियो के अंदर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक अमल के बारे में सीखेंगे, इसलिए कि काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि अमल कब सिखाओगे। लेकिन बेसिक चीज़ें सीखना वैसे भी ज़रूरी है, लिहाजा हम अमलियात के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें सीखते रहेंगे, उसका भी नॉलेज हासिल करते रहेंगे। इसलिए कि जब बेसिक आपको पता होगा तो इंशाल्लाह आपके अमल में भी कामयाबी होगी, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और आने वाले वक्त के अंदर जो चीज़ें बयान होने वाली हैं इंशाल्लाह उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूरी ये समझता हूँ, जो अस्मा आज हम लोग सीखने वाले हैं, जिसका अमल जो जमाली, जलाली और मुश्तरिक जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था उसके मुतालिक, लेकिन उससे पहले 3-4 कमेंट ले लेते हैं, इसलिए कि काफ़ी लोग सवालात कर रहे हैं। तो थोड़े थोड़े कमेंट हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि उन्होंने क्या कमेंट किए हैं। सबसे पहला एक भाई ने कमेंट किया है कि वो बहुत परेशान है और कर्ज़ में मुब्तला है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आप मुझे मैसेज कीजिए और किस तरह है, क्या है, वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी। और अगर आप कर्ज़ के मुतालिक पूछना चाहते हैं तो कर्ज़ के मुतालिक ये करना है आपको, फजर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान, सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान या अल्लाह या रहमान रहीम की एक तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द आपके कर्ज़ से आपको निजात अता फरमाएगा। दूसरा एक कमेंट आ रहा था कि आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। देखिए, जितना हो सकता है मैं यूट्यूब पर सिखाता हूँ और ऑनलाइन इसके बाद मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं आपको ज़्यादा और मालूमात दे सकूं। जितना हो सकता है मैं यूट्यूब पर ही डालता हूं, ना मेरा कोई कोर्स चलता है, ना ही कोई और चीज़ में सिखाता हूं। तीसरा एक कमेंट आया था एक बहन का, उन्होंने पूछा था कि क्या तावीज़ के लिए भी जो रिजालुल गैब का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ज़कात अदा करते वक्त आप रिजालुल गैब का ख्याल रखेंगे जब तावीज़ की ज़कात अदा करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर आप तावीज़ लिख रहे हैं तो अगर आपको ठीक लगे तो आप रिजालुल गैब का ख्याल रखें, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। फिर अलग अलग आमीन का अलग अलग कौल है, लिहाजा उस हिसाब से आप अमल कर सकते हैं। लिहाजा ज़कात अदा कर जब आप तावीज़ की ज़कात अदा करेंगे उस वक्त आपको रिजालुल गैब का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में कुछ और कमेंट्स लेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो हम लोग बताने वाले हैं वो तरक्की रिज़्क़ के लिए है और फुतूहात के लिए, यानी आप कहीं कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं या फिर रिज़्क़ के लिए, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज जो बात करेंगे वो जमाली इस्म के बारे में बात करेंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला की जमाली इस्म है, जो गुज़िश्ता वीडियो में बताया था। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर फुतूहात के लिए और रिज़्क़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जिनके नाम ये या बासितु या सलाम या फत्ताहु या मुअज़्ज़िर या लतीफ़ या करीम या वासे। लिहाजा आज इनमें से हम एक इस्म को उठाकर उसकी ज़कात अदा करने का तरीक़ा और सीखेंगे, तो किस तरह आप अमल में ला सकते हैं। इसलिए कि छोटे छोटे इस्म से जब आप ज़कात अदा करना सीखेंगे तो इसके बाद जो बड़ी ज़कात है आसानी के साथ आप वो अदा कर सकते हैं। तो ये फुतूहात रिज़्क़ के लिए है। तो आपको जो हम लोग आज लेने वाले हैं वो है या बासितु। ये अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है, या बासितु। तो सबसे पहला तरीका ये है, 2-3 तरीके ज़कात के बताऊंगा, आपको जो ठीक लगे, जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो मैंने बताया कि जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, सबसे पहले उन चीज़ों को देखना है और अमल को शुरू करते वक्त पहले गुस्ल कर लेना है और 2 रकात अगर वक्त है जिस वक्त में आप पढ़ रहे हैं उस पर उसको देख लेना है कि भाई वो नमाज होगी या नहीं होगी। अगर ना हो तो फिर गुस्ल करके नया लिबास तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन धोया हुआ लिबास पहनकर खुशबू वगैरह लगाकर आप बैठ सकते हैं। इसके बाद साथ का बिल्कुल ख्याल रखना है, कौन से साथ में आप अमल कर रहे हैं। तो ये जो रिज़्क़ के साथ है, बेहतर है कि आप मुश्तरी में अमल करें। तो गुज़िश्ता वीडियो हम लोग बता चुके हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखने के बाद, रिजालुल गैब का ख्याल रखने के बाद, इसके बाद आप एक हिसार वो बना लें
اور حصار بنا کر آپ جہاں تک ہو سکے یکسوئی میں عمل کریں، اور دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں اس نیت سے یہ عمل کر رہا ہوں، لہٰذا اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے آپ کو کتنے وقت میں پڑھنا ہے۔ 7 دن میں پڑھنا ہے تو 7 دن کو تقسیم کریں، اور یہ ایک جو طریقہ ہے وہ ہے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا، 1,25,000، لہٰذا اس کو 7 میں آپ تقسیم کریں گے، جو بھی نکل کے آئے گا روزانہ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ 11 دن میں کرنا چاہتے ہیں تو 1.25 لاکھ کو 11 سے تقسیم کریں، جو بھی عدد نکل کے آئے اس کے بعد آپ کو اس حساب سے روزانہ اس تعداد کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ 21 دن میں کرنا چاہتے ہیں تو 21 دن میں تقسیم کریں گے، اور 40 دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 40 سے آپ تقسیم کریں گے، تو لہٰذا اس طریقے سے آپ اس زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے زکوٰۃ کبیر ادا کی ہے یا زکوٰۃ اکبر الکبائر ادا کی ہے تو آپ اگر یہ 1.25 لاکھ مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ زکوٰۃ کبیر کے بھی عامل بن جائیں گے۔ کسی کو بھی اجازت بھی دے سکتے ہیں، اور چاہے آپ زندگی میں جتنی مرتبہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو اس کی اجازت بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا باسطوں کی زکوٰۃ عادات کے ذریعے یا باسطوں کی جو تعداد ہے وہ ہوتی ہے عادات کے ذریعے 72 کو آپ کو 4 سے، کیونکہ اس کا رف 4 ہے، 4 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر 4 سے، اور پھر اس کو 4 سے، یعنی بڑی زکوٰۃ جب آپ ادا کرنا چاہیں گے تو اس کی کچھ تعداد وہ ہوگی 18,432۔ 18,432 کو آپ کو یا تو 7 سے ڈیوائڈ کرنا ہے یا تو 21 سے، جتنے دن میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں لیں گے 40 دن کا، تو 40 سے آپ کو 18,432 کو، اور یہ جو نکل کے آ رہا ہے وہ ہے 461، 461۔ تو لہٰذا آپ 40 دن تک، یہ آسان زکوٰۃ ہے، لہٰذا آپ یہ ادا کریں گے تو آپ عامل بن جائیں گے اس کے۔ اور اس کے بعد آپ کبھی بھی اس اسم کو رزق کے لیے یا فتوحات کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس پر آپ پر ہے کہ آپ وہ تعویذ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ کسی اور چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی کو لے کر یا باسطو، اور اسی طرح بھی سلاموں کو بھی یوز کر سکتے ہیں رزق کے لیے اور فتوحات کے لیے، یعنی کسی پر فتح حاصل کرنے کے لیے، یا لطیفوں کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا کریم، اور سیم سب کی زکوٰۃ آپ اسی طریقے سے اس کے عادات کے مطابق اور اس کی جو حرف ہے اس کے مطابق آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر جلالی اسم اور جمالی مشترک کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس خدا کے ناموں کو آپ ذکر کر کے اور اس کا ورد کر کے بے شمار برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔